नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को नागपुरी के 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। गीत पोड़िलो बरखा ऋतु कर मुताबिक बरखा ऋतु कर आवल से के मन शोर करत है। तो कौन लोग शोर करता है? डाहुक, दादुली, जानवर या ए और बी दोनों, मतलब कि डाहुक और दादुली। तो डाहुक और दादुली ये दोनों शोर करता है, ठीक है, का मतलब मेंढक होता है, ठीक है, डाडुक और दादुली का मतलब। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर। गीत कड़की उठले तरवारी में विभीषण शब्द के मन लागिन प्रयोग करल जाए है। तो कड़की उठले तरवारी में विभीषण शब्द किसके लिए यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है? तो दगाबाज के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। गीत संवत 65 साल कर मुताबिक सब कर थर थर का काँपे लागलक। तो सबका थर थर क्या काँपने लगता है? तो माथा काँपने, ठीक है, माथा जो है वह थर 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 काँपने लगता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर। गीत छोड़ू कपटी कपट माया कर मुताबिक काली माई का करेला। तो काली माई क्या क्या करती है? तो संसार के जन्म देवे काम करती है, सही बात है। जग के पाले काम करती है, सही बात है। शोक कर विनाश करती है, अर्थात जिसका कोई गम वगैरह हो उन सभी का विनाश करती है। तो यहाँ पे ये चारों हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन में इन तीनों हो, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। गरुआ शब्द कर विलोम शब्द हेठे देवल में से बताओ, ठीक है। गुरुआ, ठीक है, गरुआ शब्द का, तो गरुआ का मतलब होता है कि बहुत भारी, ठीक है, तो भारी होता है। गरुआ का मतलब भारी होता है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? हलुक हो जाएगा, अर्थात हल्का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। सोमरा कहनी पढ़ेला और सबके पढ़वाएला कौन तरह कर वाक्य रचना है के? अब देखिए, वो कहानी पढ़ता भी है और सभी को पढ़वाता भी है, मीन्स कि दो वाक्य जुड़ रहा है, तो संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। अंगनई गीत कौन क्षेत्र का देन है के? तो अंगनई गीत कौन सा क्षेत्र का देन है? तो अंगनई छत्तीसगढ़ का देन है दोस्तों, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। चलिए 8वां देखिए। कोनो उद्देश्य के बोले के चाहे लिखे के लिए व्यवस्थित पद समूह का कहायला। तो व्यवस्थित पद समूह क्या कहता है? वाक्य कहलाता है। तो वाक्य ही तो हम लोग को किसी को बोलने और लिखने का व्यवस्था करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। सर्वनाम से बनल क्रिया मन कौन रूप में आवेला? तो सर्वनाम से बना हुआ क्रिया कौन रूप में आता है? तो नाम धातु क्रिया में आता है, ठीक है, नाम धातु क्रिया में आता है। 10 देखिए। नागपुरी नृत्य कला मंदिर बेड़ो में मिर्दहा जी कौन पद में रहे? तो मिर्दहा जी कौन सा पद? अध्यक्ष का पद इनको मिलता है। चलिए 11 देख लीजिए। मैना और बूट लोक कथा कौन किताब में संकलित है? यह जो लोक कथा है वह किस किताब में है, ये पूछा गया है। तो कौन किताब में है? तो नागपुरी लोक साहित्य किताब जो है उसी में मैना और बूट लोक कथा है। चलिए नेक्स्ट देखिए 12 नंबर। पटिया कौन वचन कर उदाहरण है के? तो पटिया जो है वह एक वचन का उदाहरण है, ठीक है, एक वचन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर। सफ़ेद मंतर कैसन रहेला? तो सफ़ेद मंतर कैसा रहता है? तो बेस रहता है, ठीक है, बेस रहता है। 14 देखिए। अंगना के माझे का लागल रहे? तो अंगना के माझे क्या लगल रहता है? तो अंगना के माझे तुलसी का पौधा लगा हुआ रहता है, उसी को तो उखाड़ लेता है। चलिए 15 देखिए। कविता मुलुक भारत में कवि के बुद्धिमान कहलक? सुभाष चंद्र बोस के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, इंदिरा गांधी के या नरेंद्र मोदी के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुद्धिमान कहा है और सुभाष चंद्र बोस को फौज का कप्तान बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। डाहुक दादुली शोर हिया भेल जोर जोर पिया बिनु बाचे न जीवन देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है?
तो किस कविता से लिया गया है? तो यह पोड़िलो बरखा ऋतु से लिया गया है। ठीक है, पोड़िलो बरखा ऋतु। चलिए 17 देखिए, कविता मुलुक भारत में कौन महिला सेनानी का नाम अलग है? तो कौन सा महिला सेनानी का नाम आता है? तो लक्ष्मीबाई का नाम आता है दोस्तों। ठीक है, लक्ष्मीबाई का, झांसी की रानी। चलिए 18 देखिए, केसरी जी कौन भाषा से पीएचडी कर रहे हैं? तो कौन भाषा से पीएचडी करते हैं केसरी जी? तो हिंदी भाषा से पीएचडी करते हैं। चलिए 19 देख लीजिए, कड़की उठले तरवारी शीर्षक का है? तो कड़की उठले तरवारी शीर्षक एक गीत है। ठीक है, गीत है, कविता नहीं है दोस्तों। चलिए 20 नंबर देखिए, सुंदर चतुर्भुज जिनके जगत पूज कंठे शोभे माला माली के, पंक्ति का शीर्षक का लागे? तो पंक्ति का शीर्षक क्या? छोड़ू कपटी माया है। ठीक है, छोड़ू कपटी माया में इस तरह की बात चर्चा हुई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर, आयु अपन घेचा में का पिंधले है? तो आयु अपना घेचा में क्या पिंधले रहती है? पान की सिकरी पिंधले रहती है। देखिए ये बुलाक जो है ये नाक में पहनने वाला है, तरपत जो है कान में पहनने वाला है, चूड़ी सबको पता है हाथ में पहनने वाला चीज़ होता है। चलिए 22 देखिए, दुसुत भेड़ा लोक कथा में बुढ़िया कर लोर से का भींज गेलक? तो का भींज जाता है? उसकी छाती भींज जाती है दोस्तों, इतना रोती है कि उसकी छाती तक उसका आंसू गिर जाता है। चलिए 23 देखिए, नागपुरी भाषी क्षेत्र में बियाह कर कई दिन पहले से डमकच खेलल जाएला? तो कितना दिन पहले से डमकच खेला जाता है? तो 16 दिन पहले से डमकच खेलने शुरू हो जाता है। चलिए 24 देखिए, भगवान कुम्हार घर का ले आए रहे? तो भगवान कुम्हार घर क्या क्यों आता है? तो छुआ का भाग लिखने के लिए आता है। ठीक है, जो बच्चा पैदा होता है उसका भाग लिखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग किस्मत बोलते हैं। 25 देखिए, बुढ़िया राजकुमारी के कौन बेरा चिन्हलक? तो बुढ़िया राजकुमारी को कौन बेरा? देखिए ये क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन है, ये सहायक आचार्य का 1 to 5 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम था। ठीक है, तो बुढ़िया राजकुमारी के कौन बेरा चिन्हलक? सुतल बेरा, नदी में नहायक बेरा, अंगना में या बाल सुखायक बेरा? तो नदी में नहायक बेरा बुढ़िया जो है वह राजकुमारी को पहचानती है। 26 देखिए, छोटकी के दुख शुरू होवल पाछे कहाँ पहुँचाल गेलक? तो दुख शुरू जो होता है, कौन सा दुख? प्रसव पीड़ा जो होता है तो उसको प्रसूति घर पहुंचा दिया जाता है। चलिए 27 देखिए, सोनझर का प्रकाशन कौन प्रेस से हो रहे? तो सोनझर का प्रकाशन बंगला प्रेस रांची से होता है। ठीक है, बंगला प्रेस, ये गला हो गया है यहाँ पे बंगला कर लीजिएगा। ठीक है, बंगला प्रेस रांची से। ठीक है, चलिए 28 देख लीजिए, देवल में कौन ध्वनि कर उच्चारण ठाव तालव्य मानल जाएगा? ठीक है, तालव्य में तो झ हो जाएगा। 29 देखिए, जेठ मास में सुंदर मुख कैसन दिसेला? तो सुंदर मुख जो होता है जेठ मास में इतना पसीना चलता है, हवा चलता है कि मलिन हो जाता है। चलिए 30 देखिए, नगर कर बाहरे नौकर मन रानी के कौन ठीन छोड़ल? तो कौन ठीन छोड़ता है? सड़क में, बाजार में, खेत में या पोरा मचान में? तो दोस्तों यह पोरा मचान दिया हुआ, ये जनरली आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक आध दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, उसमें टेंशन नहीं लेने का है। चलिए 31 नंबर देखिए, कवि भीम महतो अपन कविता में का छांदे की बात कही है? तो कौन सा क्या छांदने का? छांदने का मतलब होता है मांगना। ठीक है, तो क्या तो मुंह छांदने के बात कह रही है। चलिए 32 देखिए, गरजे गरजे गगन घटा बिजुली चमके छटा, गिरिह भेल सरस कानन खाली जगह के भरो। ठीक है, तो खाली जगह यहाँ पे गरजे क्या? गरजे गगन घटा। ठीक है, तो यहाँ पे जब बार बार आप पढ़िएगा ना गीत कविता को, तो यहाँ पे जो भी खाली स्थान पूछेगा वो आपके जुबान पे रहेगा। चलिए इसको याद करने का और कोई तरीका नहीं, बार बार सिर्फ रिवीजन करना है। 33 देखिए, ताई जागे दुगुन मगन दुख दारुण है, देवल पंक्ति का शीर्षक बताओ? तो देवल पंक्ति कौन सा है? पोड़िलो बरखा ऋतु का है ये। चलिए 34 देखिए, छोटकी बेटी कर बात के कौन बुझेला? तो छोटकी बेटी कर बात को कौन पूछता है? जो दूल्हा उसका बन के आता है वही पूछता है, वही समझता है। 35 देखिए, बुढ़िया सांप मन के
काले बस में कर ले रहे, तो काले बस में कर लेता है राजा के मरवाए के लिए, ठीक है, राजा को मारने के लिए। 36 देखिए, अंगरी कर लहरिया गए बिंदुलिया, चढ़ खाली स्थान चढ़ल जाए रे, अंगना में जड़ी के बूटी पिसियाओ पियाओ तो खाली जगह के भरो। तो अब यहाँ पे खाली जगह में क्या बनाएगा, सुपली चढ़ल जाए रे, ठीक है, अंगरी कर लहरिया गए बिंदुलिया सुपली चढ़ल जाए, मीन्स कि सुपली जो होता है तलवा जो होता है वहाँ चढ़ रहा है, तलवा के बाद उसका घुटना में आएगा, कमर में आएगा, छाती में आएगा, ऐसे करते करते ये सब जगह फैल जाता है उसका विष। चलिए 37 देखिए, कौन कविता कर अनुसार काया लस लस करेला, तो काया लस कब करता है, तो हम लोग जानते हैं कि जेठ मास में अत्यधिक गर्मी के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 38 नंबर, चिमटा कर लिंग कर पहचान करो, तो चिमटा जो है वह किस लिंग का होगा, तो चिमटा देखिए, चिमटा जो है इसमें जान वाला चीज़ नहीं है, तो ठीक है, तो जो भी बेजान जान नहीं रहता है जिसमें उसे बेजान कहते हैं, बेजान वाला हमेशा बेलिंग होता है, तो चिमटा बेलिंग होगा, चिमटा अर्थात क्लिप, ठीक है। चलिए 39 नंबर देखिए, दुसुट भेड़ा लोक कथा में भेड़ा के परेशान करेला, तो भेड़ा बुढ़िया को परेशान करता है, ठीक है, बुढ़िया को परेशान करता है। 40 नंबर देखिए, क्रिसमस का सांझ शिष्ट कथा कर संकलन करता कौन लागे, तो किसके द्वारा यह संकलन किया गया है, तो यह बीपी केसरी के द्वारा संकलन किया गया है एक शिष्ट कथा। चलिए 41 देखिए, भैर का लागे, तो भैर एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। 42 देखिए, लोकगीत उन लोगों का जीवन का श्वेतपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं, केकर कथन लागे, तो किसका कथन है दोस्तों, तो यह केबी दा का है, ठीक है, केबी दा, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का नहीं, केबी दा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, दास गुप्ता, केबी दास गुप्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर, कौन कविता में कवि माय के उगल बेरा लखे मान लखे, तो उगल बेरा लखे कौन सा कविता में मानते हैं माय को, तो यहाँ पे तोर बेतरा में ऐसा माना गया है। चलिए 44 देखिए, कौन झूमर में कौन पहर कर गीत राग के थकान के उतराए वाला राग कहल जाएगा, तो थकान कब उतरता है दोस्तों, तो भिनसरिया में थकान उतारने वाला राग कहा जाता है। चलिए 45 देखिए, ममता कौन संज्ञा लागे, तो ममता जो है वह भाववाचक संज्ञा, यहाँ पे ममता किसी नाम का बोध नहीं कर रहा है, ठीक है, ममता मतलब माँ की ममता वाला ममता है, तो यहाँ पे भाव हो जाएगा। चलिए 46 देखिए, अगर यही ममता कोई लड़का का नाम होता तो व्यक्तिवाचक में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ममता, ठीक है, करुणा, इस तरह का बात वाला पूछा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर, पति अपने हिति में बदल के क्या हो जाएले, तो पति अपने हिति में बदल के क्या हो जाता है, तो पतई हो जाता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना पतई गिर रहा है, तो ई की मात्रा लग जाता है। 47 देखिए, ठंडा पानी में कौन विशेष से लागे, ठंडा पानी में कौन विशेष से लागे, तो पानी की विशेषता बता रहा है कि पानी कैसा है, ठंडा है, तो विशेष से कौन हुआ, तो पानी हुआ विशेष से। चलिए नेक्स्ट देखिए 48 नंबर, ओहे छोड़ी मोबाइल के चुराए रहे, देवल वाक्य में ओहे कौन सर्वनाम है, तो ओहे मीन्स कि एकदम निश्चित है कि वही लड़की है, ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। 49 नंबर देख लेते हैं, मिसिर कर स्त्रीलिंग लागे, ठीक है, मिसिर कर स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मिसिर का स्त्रीलिंग मिसराइन होगा। जैसे हम लोग को क्या होता है कि जो एकदम खट्टा टाइप का लगता है ना कोई भी सब्जी, एकदम मिसिर मिसिर, ये क्या बोलते हैं, कस्सापन, तो कस्सापन जो होता है उसको मिश्र कहते हैं, इस तरह से, तो एकदम मिसराइन हो गया है, मीन्स कि ना सीट है ना स्वाद है वाला मामला आ रहा है। चलिए 50 देखिए, कोहली रोहित कर सय गेलक, कौन कारक कर उदाहरण है, कि कोहली जो है वह रोहित के संग गया, तो रोहित के संग गया, तो कौन सा है, तो सय साय वाला मामला आ रहा है, शेष है, तो यह करण कारक हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए 51 नंबर, भाई कर खेल लोक कथा में कौन टाटरा खोल के कुम्हार घरे घुसलक। तो कौन खोलता है, तो भगवान जो है वह टाटरा अर्थात दरवाज़ा खोल के, जो दरवाज़ा क्या बोलिएगा, मतलब मीन्स कि बांस का जो एक छोटा मोटा घर के बाहर आंगन में एक दरवाज़ा टाइप का बना दिया जाता है बांस को छेक छाक के, उसी को टाटरा कहते हैं। ठीक है, चलिए 52 देख लीजिए, राजा रानी के बालमैत कर रोग कर बारे कौन बतालक। तो कौन रोग के बारे बताता है, तो धनमैत बताता है। चलिए 53 देखिए, कमल और केतकी लोक कथा में कौन रानी दुई ठो छुआ के जन्म दिलक। तो छोटकी रानी जो है वह दूगो बच्चा को जन्म देती है। चलिए 54 देखिए, गीत आज़ादी खातिर में का जिनिस के जोर पकड़ल कर बारे में कहल गेला। तो किस चीज़ को, तो तलवार को जोड़ पकड़ने का बात करता है। ठीक है, कविता में तलवार जो है वह जोड़ पकड़ता है। 55 देख लीजिए, बढ़नी और लुआठी देख के राजा के लथियालक। तो किसको लथियाता है, छोटकी रानी को लथियाता है, क्योंकि बड़की और मंझली बोलता है कि देखो यही तुम्हारी रानी, यही बढ़नी और लुआठी को जन्म दी है। तो इसीलिए राजा को गुस्सा आता है, लथिया देता है। चलिए 56 देखिए, बन हरनी कर बेटा लोक कथा में हरनी के नी देखल से व्याकुल हो गेलक। तो अपना छुआ को नहीं देखता है तो व्याकुल हो जाता है। ठीक है, छुआ। चलिए 57 देखिए, मन पूरन कहानी में चक्रधर सिंह के है के। तो चक्रधर सिंह कौन होता है, खिरोधर सिंह का चचेरा भाई होता है चक्रधर सिंह। ठीक है, खिरोधर सिंह का चचेरा भाई। चलिए कोप माने का होएला। तो कोप का मतलब क्या होता है, कोप का मतलब होता है क्रोध। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर, कविराज कविराजी कर गुण केकर से सीख रहे। तो कविराज जो है कविराजी का गुण केकर से सीख रहे। तो कविराज जो है वह यह गुण किससे सीखता है, तो यह गुण अपने बाप से सीखता है कविराज। ठीक है, ये भोलवा वाला कहानी का बात हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर, केकर मोरल से कविराज कांद के पगलाए गलक। तो किसके मरने से कविराज कांद के पगला जाता है, तो अपना बेटा का मरने से वह रो रो के पगला जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 नंबर, पढ़लहा शब्द के स्त्रीलिंग बनाए ले कौन प्रत्यय जोड़े उचित है। तो पढ़ला ही, ठीक है, पढ़ला ही मीन्स की कौन सा हो जाएगा, ई, सिर्फ ई जुड़ जाएगा, ई की प्रत्यय, तो वह पढ़ला ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर, रंथू कर नजर केसर के देखे में काले नी ठहरलक। तो काले नी ठहरलक, तो रौद का जो रंप होता है, रौद का जो तिरछापन होता है, उसी के लिए वह देख नहीं पाता है। ठीक है, और नज़र झुक जाता है। चलिए 63 देखिए, छगरी के पगला कुकुर चाइप देलक में विशेषण शब्द कर पहचान करो। तो विशेषण शब्द में क्या हो जाएगा, आखिर कुकुर चावा, लेकिन कैसा कुकुर, तो यह कुकुर की विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है, पगला है। ठीक है, पगला कुकुर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर, रंथू कर दोसर का बियाह बेरा भोला कितना बछर कर रहे। तो भोलवा कितना बछर का रहता है, 6 से 7 बछर का रहता है दोस्तों, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बताया गया है, कहानी में 6 से 7 बोला गया, तो आपको भी 6 से 7 ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में भी। चलिए 65 देखिए, मांदी और रंथू कर कैठ छुआ रहा है। तो मांदी और रंथू का छुआ कैठो रहता है, तो 2 छुआ रहता है। ठीक है, चलिए 66 देख लेते हैं, कविता जेठ मासती के मुताबिक का चीज़ कठिन हो गेलक है। तो क्या चीज़ कठिन हो गया है, तो समय जो है वह कठिन हो गया है दोस्तों अभी के दौर में। 67 नंबर देखिए, रतिया का कर निशा करे लागलक। तो रतिया हड़िया पीने लगता है। ठीक है, रतिया हड़िया पीना शुरू कर देता है। 68 देख लीजिए, जेहल में खैट के काम करे और अपन चाल चलन के बनाए राखे के चलते रतिया कर सजा में कितना कमी होलक। तो कितना कमी हो जाता है, तो 1 साल का कमी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, 1 साल का। 69 देखिए, रतिया पर केकर केस रहे। तो रतिया पर जनमारी का केस होता है। ठीक है, मतलब कि जानलेवा हमले के वजह से केस होता है। 70 देख लीजिए,
नाटक में डाल्टन कर भागल पाछे के मनाल है, तो डाल्टन के भागल के पाछे ठाकुर साहेब और नादिर अली आते हैं। ठीक है, ठाकुर साहब और नादिर अली। चलिए 71 देखिए, लोकगीत का रचनाकार के मन रहल है, तो लोकगीत का रचना अज्ञात होता है, इसका कोई रचना नहीं करता है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी मुँह ज़बानी चलता है। चलिए 72 देखते हैं, नागपुरी कौन कौन राज्य में बोलल जाएगा, तो नागपुरी ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें बोला जाए, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, असम में बोला जाता है और झारखंड में बोला जाता है। तो देवल सभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए 73 देखिए, ऊ कौन सर्वनाम है के, तो अब ऊ कौन सर्वनाम है के देखिए ये अन्य पुरुष है, क्योंकि जिसके लिए बात होता है उसे अन्य पुरुष कहा जाता है, तो ऊ जो है अन्य पुरुष होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर, मूर्धन्य व्यंजन का उदाहरण लागे, तो मूर्धन्य व्यंजन का उदाहरण कौन है, तो ट है, ट जो है वो मूर्धन्य से निकलता है। चलिए 75 देखिए, आम ले जाम ले तेतरा बिजोड़ा खाली स्थान, चुईट ले डाही डूबे खाली स्थान, फुलवायर बाबी बाबी खाली स्थान, गीत कर पहचान करो। तो यह किस प्रकार का गीत है, जब भी इस तरह का उटपटांग गीत मिले तो याद रख लेना वो बाल गीत होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76 नंबर, लाल रन विजयनाथ सहदेव कर लिखल है के, इसमें से कौन सा ऐसा रचना है जो लाल रन विजयनाथ सहदेव के द्वारा लिखा गया, तो मनपूरन जो है वह लाल रन विजयनाथ सहदेव के द्वारा लिखा गया है। चलिए 77 देखिए, भोटांग डहर कहानी कौन किताब में संकलित है, तो किसमें है दोस्तों, तो यह कांटी में है, आगे ही बता चुके हैं कल ही वाले में। चलिए 78 देख लीजिए, लाइन में कतई दिन से लीकेज रहे, तो लाइन में हफ्ता भर से लीकेज रहता है, इसीलिए जो नीडल है वो जाता है बिजली ऑफिस, लेकिन स्ट्राइक होता है। नेक्स्ट देखिए 79 नंबर, केकर आउटडोर पारी हफ्ता में 3 दिन रहेला, तो किसका, तो रोजी दी का कुनकुरी के अस्पताल में आउटडोर पारी हफ्ता में 3 दिन रहता है। चलिए 80 देखिए, विदाई गीत में कौन रस पावल जाए, तो विदाई गीत में कौन सा रस, करुण रस, क्योंकि अंदर से निकलता है विदाई के वक्त रोने वाला, तो यह करुण हो जाता है। चलिए 81 देखिए, मंगरू के जेहल कौन भेजेला, तो मंगरू को जेहल जो कौन भेजता है, उसी का जो मालिक होता है ओहदार वही भेजता है। 82 देख लीजिए, चोर मन संगे मंगरू कर कहाँ नाव देवल जाए रहे, तो चोर मन संगे मंगरू का नाम कहाँ दे दिया जाता है, तो थाना में दे दिया जाता है और उसे बदनाम किया जाता है। चलिए 83 देखिए, देवल में से कौन एक शिष्ट कथा लागे, शिष्ट कथा का बात हो रहा है, तो मैना और बूट लोक कथा है, वनहरनी का बेटा लोक कथा है, दुसुत भेड़ा भी लोक कथा है। शिष्ट कथा जो है वह एक ही है, रद्दी कागज जो है यह शिष्ट कथा है। ठीक है, तो रद्दी कागज कौन लिखा है, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर जरूर कीजिए। चलिए 84 देख लीजिए, नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही कर प्रकाशन कौन पब्लिकेशन से होवेला, तो किस पब्लिकेशन से होता है दोस्तों, तो यह होता है झारखंड झरोखा से। ठीक है, झारखंड झरोखा से इसका प्रकाशन होता है, पब्लिकेशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 85 नंबर, नागपुरी लोकगीत में हेठे देवल कौन तरह का गीत पावल जाएला, अब कौन तरह का गीत पाया जाता है, तो कजरी पाया जाता है, ललना, घूमर, तो झंझाइन जो है यह पाया जाता है। ठीक है, झंझाइन। चलिए 86 देखिए, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक केकर ले लिखल जाए रहे, तो किसके लिए लिखा गया था, तो यह रांची रेडियो के लिए लिखा गया था, लेकिन बाद में यह हर एक जगह प्रचारित हो गया। 87 देख लेते हैं, केकर संवाद खत्म होवल पीछे आवाज आवेला अंग्रेजी राज सत्यानाश, तो अंग्रेजी राज सत्यानाश किसके द्वारा, तो माधव सिंह के द्वारा ऐसा बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 88 नंबर, हेठे देवल में से के साहित्य वाचस्पति का उपाधि मिल रहे, तो किसको साहित्य वाचस्पति का उपाधि मिलता है, तो प्रफुल्ल दा को यह उपाधि से नवाजा जाता है। चलिए 89 देखिए, मेजर इंग्लिश के पूरब बट से
के मन छेके गेला, तो कौन लोग छेकने जाता है पूर्व तरफ से, तो जयमंगल पांडे और नादिर अली। ठीक है, जयमंगल पांडे और नादिर अली ये दोनों पूरब के तरफ से छेकने के लिए जाते हैं। चलिए 90 देखिए, रंथु और मांदी के कै ठो बेटा बेटी रहे, तो कै ठो बेटा बेटी रहता है, तो 2 गो रहता है दोस्तों। ठीक है, 2 गो। 91 देख लेते हैं, कौन खजाना का सारा पैसा बागी पलटन मने ले जात रहे, तो किस खजाना का, तो यह चाईबासा खजाना का जितना भी हो सामान था उसको लेके जा रहा था बागी लोग अर्थात अंग्रेज लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 92 नंबर, जीव कहलक फागुन आवी, तले जीव कहे फागुन आवत है, रचना का रचनाकार के लागे, तो रचना का रचनाकार कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा यह रचना किया गया है। ठीक है, चलिए 93 देख लेते हैं, सहनी उपेंद्र पाल नाहन का जन्म कौन वर्ष में होला, तो किस वर्ष में होता है, तो 1930 में उपेंद्र पाल नाहन का जन्म होता है। 94 देखिए, मृत्युंजय नाथ शर्मा के उनकर कौन महानता का चलते स्वर्ण पदक मिल रहा है, तो स्वर्ण पदक मिलता है किसके लिए, तो आर्यवर्त के लिए। ठीक है, आर्यवर्त के लिए। चलिए नेक्स्ट आप देखिए 95 नंबर, जगत पाल सिंह के रहे, तो जगत पाल सिंह कौन रहता है, तो यह परगनाइत रहता है दोस्तों। ठीक है, परगनाइत। 96 देखिए, गीतायन श्री भागवत कर काव्यानुवाद हिंदी नागपुरी में कौन करलक, तो हिंदी नागपुरी में कौन करता है, तो मृत्युंजय नाथ शर्मा के द्वारा यह किया जाता है। ठीक है, मृत्युंजय नाथ शर्मा, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए 97 देखिए, के डाल्टन का टुकड़ा टुकड़ा करके चंडी में चढ़ाए खोजत रहे, तो कौन चढ़ाने खोजता है चंडी माँ को, तो ठाकुर विश्वनाथ शाही जो है यह डाल्टन का टुकड़ा टुकड़ा करके काली माँ में चढ़ाने, चंडी माँ में चढ़ाने खोजते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98 नंबर, सीठा कुछ मीठा केकर कृति है के, तो यह शारदा प्रसाद शर्मा का एक बेहतरीन कृति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 99 नंबर, के जानकारी दिलक कि डाल्टन सिख सेना लेके आवत है, कौन, तो जयमंगल जो है यह क्या करते हैं, सीख देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर, ये आज का लास्ट प्रश्न है, हेठे देल में से कौन विश्वेश्वरी जी कर रचना लागे। ठीक है, कौन है विश्वेश्वरी जी का रचना है, तो यह है झारखंड के सादान, झारखंड के सादान जो है यह विश्वेश्वरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आज का समाप्त होता है। अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय झारखंड।